मित्रों, जय श्री कृष्णा। आइए इस वीडियो में सिर्फ 4 श्लोक गीता भगवत गीता के सिर्फ 4 श्लोक के ज्ञान को स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के 25वें श्लोक से हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25वें श्लोक से। 25वां श्लोक है, दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः परिपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। तो आइए एक जो शब्द इसमें है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। दैवम अर्थात देवताओं की पूजा करने में, एव अर्थात इस प्रकार, अपरे अर्थात अन्य, यज्ञम अर्थात यज्ञ को, योगिनः अर्थात योगीजन, परिपासते भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्म अर्थात परम सत्य को ब्रह्म कह सकते हैं। अग्नौ अग्नि में, अपरे अर्थात अन्न, यज्ञम यज्ञ को, यज्ञेन यज्ञ से, एव इस प्रकार उपजुह्वति अर्पित करते हैं। तो मित्रों, इसका भावार्थ है कि कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में यज्ञ के बारे में ही बता रहे हैं और विभिन्न प्रकार का जो यज्ञ है ये हमको सीखने का मिलेगा। तो चलिए इसके साथ ही अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान् अन्येन्द्रिये अग्निषु जुह्वति। आइए एक एक शब्द जो इस श्लोक में है उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। श्रोत्र आदीनि अर्थात श्रोत्र आदि, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, अन्य अन्य अर्थात अन्न, संयम अर्थात संयम की, अग्निषु अर्थात अग्नि में, जुह्वति अर्थात अर्पित करते हैं, शब्दादि अर्थात शब्द आदि, विषयान अर्थात इंद्रिय तृप्ति के विषयों को, अन्य अर्थात दूसरे, इंद्रिय अर्थात इंद्रियों की, अग्निषु अर्थात अग्नि में, जुह्वति अर्थात यजन करते हैं। तो आइए अब इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ जो यज्ञ करने वाले हैं इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित जो गृहस्थ हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा कठिनाई है समझने में, पर अगर सरल भाव में समझें तो कुछ ना कुछ अंश तो ज्ञान का अपने अंदर समाहित तो होगा ही। भावार्थ जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो बहुत ही सरल है। वो कुछ इस प्रकार है कि कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। तो 2 प्रकार के यहाँ पे हवन हो गए, एक तो संयम रूपी अग्नि में हवन करना, एक इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करना। तो चलिए इसके साथ ही अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योग अग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि अर्थात सारी, इंद्रिय अर्थात इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि प्राण वायु के कार्यों को, च अर्थात भी, अपरे अर्थात अन्न, आत्म संयम अर्थात मनो निग्रह को, योग अर्थात संयोजन विधि, अग्नौ अर्थात अग्नि में, जुह्वति अर्थात अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। तो आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। यहाँ भगवान
कह रहे हैं कि दूसरे जो मन और इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। थोड़ा कठिन है, पर इसे आराम से समझे तो समझना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, कितनी गहराई तक समझेंगे हम लोग, ये राम ही जाने, कृष्ण ही जाने, पर बार बार अध्ययन करने से, बार बार इन श्लोकों का वर्णन समझने की कोशिश करने से जरूर कुछ न कुछ ज्ञान के बूंद हमारे मन में रह जाएगा। तो चलिए इस श्लोक का एक बार और अर्थ जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसको एक बार पढ़ के देखते हैं कि कुछ इससे और भी अंश हमारे मस्तिष्क में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को बस में करके प्राण वायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सब जगह क्या है, कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को बस में करके, इंद्रियों को बस में करना और बस में करके आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करना, ये भी एक यज्ञ है। और इसका पर्पस क्या है? आत्मा को जानने की इच्छा से। आत्मा को अगर जान जाते हैं तो परमात्मा को जानते हैं। यज्ञ क्या, आखिर जो हमारा उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ईश्वर को पाने का, आत्मा को समझने का, मोक्ष के रास्ते पर चलने का, मोक्ष प्राप्ति हेतु आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये यज्ञ की एक प्रक्रिया है। तो चलिए इसके साथ ही अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 28वां। द्रव्यज्ञा तपः यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा च अत्यः संसित व्रता। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। द्रव्यज्ञ अर्थात अपने संपत्ति का यज्ञ, तपः यज्ञ तपो का यज्ञ, योग यज्ञ अष्टांग योग में यज्ञ, तथा अर्थात इस प्रकार अपरे अर्थात अन्न, स्वाध्याय अर्थात स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ अर्थात दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ, च अर्थात भी अतः अर्थात प्रबुद्ध पुरुष, संसित व्रता अर्थात दृढ़ व्रतधारी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अर्थ तो कई प्रकार के हो सकते हैं। मैंने यहाँ जो अर्थ लिखा है कुछ इस प्रकार है। कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, सरल भाषा में लिखा गया यहाँ पे, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर, और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। सभी लोग यज्ञ कर रहे हैं। कितने प्रकार के यज्ञ हैं ये तो भगवान कृष्ण ही जाने। पर मित्रों, साथियों, जो हमारे सहज मन को ज्ञान के कुछ अंश समझ में आ सकते हैं उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस 4 श्लोकों का जो मैं एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ 4 श्लोक समझने की कोशिश करेंगे, जितना समझ में आ सकता है। हम तो कोई बहुत बड़ा पंडित है नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है, कहीं से अध्ययन नहीं किया, पर संस्कृत और हिंदी का शब्द हमारे संस्कृति में है, हमारे नेचर में, हमारे मन में है, क्योंकि वर्षों से और कई वंश से हमारे पूर्वजों ने संस्कृत और हिंदी को आत्मसात किया है। तो उसके अर्थ समझ सकते हैं हम लोग। उसके अर्थ कुछ ना कुछ अंश भर भी अगर समझ लें तो अपना जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इसी प्रयास के साथ आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के पावन और पुनीत वचनों को बार बार याद करने के लिए आपको मेरे मन से ये जिज्ञासा है कि आप भगवान श्री कृष्ण के पावन जो वचन हैं, जो अमृत उनके ज्ञान हैं, उसे बार बार जुड़ें
उनके अंश को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करें। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, आप सबको प्रणाम करता हूँ, जय श्री कृष्णा बोलता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।